हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फैमिली BX। आज हम अपने चैनल पे आप लोगों को कुछ एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। जी हाँ, आज हम श्री रामलीला रोहिणी सेक्टर 11 में आए हैं और यहाँ पर कुछ किरदारों के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और इंटरव्यूज़ आप लोगों को दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पे, कहीं और नहीं, किसी और लाइव चैनल पे नहीं, कहीं नहीं। तो गाइस बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अभी आपको सबसे पहले हम आपको राम जी से मिलवाएंगे, फिर लक्ष्मण जी से, सीता जी से, हनुमान जी से और रावण जी से। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। मिल गए हैं राम जी। सबसे पहले राम जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और जय श्री राम तो है ही। राम जी, आपका नाम क्या है रियल लाइफ का? तरुण कश्यप। तरुण जी, आप कितने साल से ये किरदार निभा रहे हैं? लास्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में। आपकी एज कितनी है? 28। अरे बाप रे, 18 साल की उम्र से आप ये कर रहे हैं? yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तरुण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये किरदार निभाते हुए आपको फीलिंग क्या आती है? बिल्कुल प्योर फीलिंग आती है, बिल्कुल मन से और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हम रोल करते हैं वाले। आप रियल लाइफ में भी राम जी जैसे किरदार को फॉलो करते हैं या नहीं? काइंड ऑफ 50-50 ले लो। 50-50 रियल लाइफ नहीं, मतलब ये 10 डेज जो होता है इसमें बिल्कुल ऑनेस्टी रहती है। मतलब हमारे 1 मंथ पहले एक भूमि पूजन होता है रामलला का। हाँ, बिल्कुल। जब एक धागा बनता है इस दिन से लेके दशहरा तक, उसके बाद हम लोग हरिद्वार जाते हैं, ये धागा खोलते हैं। ये पूरे महीने जो होते हैं हम बिल्कुल राम जी के किरदार में रहते हैं बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर एक कलाकार और पहली बात, हम में से कोई भी पेड कलाकार नहीं है। बहुत अच्छी बात। हम में से कोई पेड ये प्रशंसनीय है भाई मेरे लिए। आप एक पैसा नहीं लेते और अपना, मैं गाइस यूट्यूब से पैसे भी आते हैं तब भी उसके बावजूद भी देखो मैं रोज़ टाइम नहीं दे सकता लेकिन ये फ्री में आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं कहूँगा वाकई में सोने पे सुहागा है। आप हमारी यंग जनरेशन को क्या कहना चाहते हैं? यंग जनरेशन बहुत पीछे रह गई है। रामलला में लोग आते हैं, वो मेला वेला देखते हैं, बहुत कम जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा देखते हैं। लेकिन नए लोग देखेंगे तो उनको अब बहुत चीज़ें, नई क्रिएटिविटी हमने डाल दी रामलला में। हमारी रामलला बहुत ज़्यादा अच्छी, सेक्टर 11 की श्री रामलला कमेटी में बहुत कुछ है देखने के लिए। सब कुछ हम यूनिक दिखाते हैं और पूरा प्योर दिखाते हैं रामलला में जैसा है। एक के बाद एक। मेरे फादर डायरेक्टर हैं यहाँ के। तो तरुण जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे मन में बहुत सबके लिए क्यूरियोसिटी है। एक्चुअल में मैं भी बचपन में राम जी था, लेकिन अब थोड़ा गोलू मोलू हो गया हूँ तो शायद नहीं हो पाऊँगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या रात को सपने में भी राम जी आते हैं आपको? आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल आते हैं। क्या कहते हैं आपसे? बिल्कुल आते हैं। जैसे नेक्स्ट डे में कौन सा रोल करना है तो हम रात में मतलब इमेजिन करते हैं। हम रोल करने से पहले भी वो फीलिंग अंदर ले आते हैं। स्टेज पे चढ़ने से पहले वो फीलिंग अपने आप ही आ जाती है, लाने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप ही आ जाती है। स्टेज पे सब दिखता है, मतलब रात में भी सब ड्रीम में सब होता है। क्या मैं आपको सच्ची बताऊँ, यहाँ आने से 10 मिनट पहले भी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन नहीं था कि मैं आपसे पूछूंगा क्या। और मैं जब यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ तो मुझे अपने आप क्वेश्चंस याद आते जाएंगे और मैं अपने आप बोलता चला जाऊँगा। लेकिन आप एक रात पहले ही सपने में चले जाते हैं उस रोल के लिए। फैक्ट है, ये होता है।
अच्छा, आप अपनी टीम में भी बात करते होंगे या अपने दोस्तों से जो जहाँ पर रोल करते हैं, क्या उनको भी ऐसे ही होता है? हाँ, लक्ष्मण अभी देख रहे हैं, वो भी ऐसा ही है। हम लोग 2 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं, 15 अगस्त से लेके रामलीला तक। और 15 अगस्त हमारी पूजा स्टार्ट हो जाती है, छोटी वाली पूजा जो मंदिर में होता है। उसके बाद एक महीने बाद भूमि पूजन होता है, 1 महीने बाद रामलीला होती है। तो 2 महीने का टाइम पीरियड होता है सबका। सारे रोज रिहर्सल होती है, एवरीडे। आप रियल लाइफ में क्या काम करते हैं? मैं फैशन मर्चेंडाइजर हूँ, गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में, गुड़गांव में। और वो ये काम कौन देख रहा है इन दिनों में? जॉब में छुट्टी ले लेते हैं, 10 दिन निकाल लेता हूँ मैं कैसे करके। छुट्टी पूरे साल नहीं लेता, 10 दिन ले लेता हूँ बस। बहुत बढ़िया। सिर्फ रामलीला क्रेज़ है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब आप ये किरदार में आते हैं तो कुछ लोग आपके पैर छूते हैं। आपसे बड़ी उम्र की आंटियाँ भी होती हैं। मैं भी एक वक्त को था कि शायद आपके पहले पैर छूऊंगा या क्या करूँगा। क्या आपको वहाँ बुरा लगता है या अच्छा लगता है? मैं कहूँ कि वही एक ऐसी चीज़ है जो हमें एकदम प्योर रखती है। वही फीलिंग लाती है हमारे अंदर कि लोग हमें बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो उसी का हम बिल्कुल उसी वेश में आ जाते हैं कि अच्छा तो लगता ही है। और सबका मन है, सबसे अपनी श्रद्धा है। बिल्कुल श्रद्धा सब श्रद्धा से करते हैं। आप इस रोल के या अपने बारे में एक शब्द में क्या कहना चाहिए? ऑनेस्ट। और हमारे बारे में? जय श्री जय श्री राम। चलिए, अब आपको मिलवाते हैं लक्ष्मण जी से। तो अब हमारे साथ हैं लक्ष्मण जी। आपका नाम? सर मेरा नाम हर्ष शर्मा है। हर्ष जी। हाँ जी। हर्ष शर्मा। शर्मा जी तो वैसे ही पंडित जी हो गए। तो हर्ष भाई, आपको मैं हर्ष नहीं कहूँगा, मैं लक्ष्मण जी कहूँगा। लक्ष्मण जी, आपको कैसा लगता है ये किरदार? सर बहुत मतलब एक अच्छा किरदार है लक्ष्मण जी का। अपने मतलब बड़े भाई के प्रति उनका स्नेह, उनका त्याग सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज के टाइम में कोई अपने भाई के लिए अपना घर नहीं छोड़ता। लक्ष्मण जी ने 14 साल का वनवास लिया अपने बड़े भाई के लिए। तो बहुत सुंदर अभिनय है उनका, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितना मेरे से अच्छा हो सके उतना सुंदर अभिनय करूँ। आपका रोल हमारे सबने देखा है, जनता ने देखा है। वाकई में आपकी आवाज़ में जो दम है वो वाकई में लगता है लक्ष्मण है। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको कैसा लगता है ये जब आप ये किरदार करते हैं तब आपके मन से क्या आता है? मन से एक ही चीज़ आती है सर कि सबसे बड़ी बात किरदार ही गुस्से में रहने का है। लेकिन आप तो बड़े यार गुस्से वाले नहीं रहते। रोल के टाइम पे जरूर हो जाते हो, लेकिन बड़े प्यार से बात कर रहे हो। मैं तो बल्कि डर रहा था कि लक्ष्मण जी से कुछ लड़ाई ना हो जाए मेरी। ऐसा कोई नहीं, मतलब जो मंचन होता है वो सिर्फ स्टेज पे ही निकलती हैं, चीज़ें अंदर से डेवलप होती हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि रात को आपको सपने में भी क्या लक्ष्मण जी आते हैं? सर सपने में तो नहीं आते, पर चीज़ें वही डायलॉग जो हमें होता है, वो जो स्क्रिप्ट होती है वही माइंड में चलती रहती है। वही डायलॉग सारे होते हैं। क्या कभी राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी कोई आपके सपने में आया हो? हाँ जी, राम जी तो डेली आते हैं। राम जी डेली आते हैं। मतलब ये देखिएगा, जो प्यार होता है ना भाइयों का, वो यही होता है। अपने सपने में अपने किरदार का नहीं आते, बड़े भाई के सपने आते हैं। और मैं मतलब पहली बार लक्ष्मण का अभिनय कर रहा हूँ। आप पहली बार कर रहे हैं? लेकिन लगा नहीं मुझे, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग करी है, सारी रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे है। मुझे कहीं से नहीं लगा कि आपने पहली बार ये रोल किया। बाकी बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं आप, किरदार निभा रहे हैं। और मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात, अगर आपको रियल लाइफ में लक्ष्मण जैसा बनना पड़े तो क्या आप बनेंगे? जी सर बिल्कुल, पर उसके लिए बड़ा भाई राम जैसा भी होना चाहिए। और जैसे कि आज की यंग जनरेशन है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। आपका किरदार भी बड़े गुस्से वाला है। क्या आप इन्हें कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश सर बस एक ही है, गुस्से को उस जगह यूज़ करा जाए जहाँ वो सक्सेस रहे। हाँ, ज़रूरत हो। इस माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, रोड रेज जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करें, आपके और हमारे फ्यूचर के लिए। अब दोबारा से हम लक्ष्मण जी पे आ जाते हैं। इस बात से मुझे ये आ गया, थोड़ा गुस्से वाले लोग इस सड़क पे आजकल ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए छोटी छोटी बातों पे यार ज़रा सी गाड़ी नहीं लगी उस पर लड़ाइयाँ हो जाती है। इसलिए मेरे ये माइंड में एकदम से बात आई, तो मैंने कहा कि ये ज़रूर बोल देना चाहिए यहीं पे। चलिए लक्ष्मण जी, आप हमारी जनता को, हमारे यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, जो अभी इस चीज़ों से बहुत दूर रह रहे हैं, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो झूला खाने आना चाहते हैं, ना कि रामलीला देखना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
सर एक तो हिंदुस्तानी है हम, हमारी संस्कृति है, सनातनी धर्म है। तो सर एक हमारी बहुत पवित्र चीज़ है रामायण हमारी। मैं चाहता हूँ कि मेरी एज के बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, अब जैसे हमारे जो राम जी वो भी उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है। सब ने मेरे बड़े जितने भी हैं सब ने हेल्प करी है। मैं यही चाहता हूँ कि सब आएँ, रामलीला देखें, अपनी चीज़ें डेवलप करें, अपने आप को ये बताएं कि हाँ राम हमारे लिए कौन है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी जनता है, जो हमारे बच्चे हैं स्पेशली, जो इस चीज़ से दूर हैं, उन सब के लिए यही एक मैसेज जाता है कि आप रामायण, राम जी, इन सब की जगह आप ये सोचिए ये हमारा धर्म है, ये हमारी सभ्यता है और हमारा पास्ट है और हमें इसको देखना जरूरी है। आपका काम क्या करते हैं आप रियल सर लाइफ? मैंने स्टूडेंट 2+2 क्लियर हुआ। स्टूडेंट है। बहुत चलिए, लक्ष्मण जी से हमारी ये मुलाकात इतनी सी थी। अब इनके रोल की कॉल आ रही है और आप लोगों से हम सीता मैया को मिलवाते हैं फटाफट आपसे। तो ये हैं गुरुजी, और समझ लीजिए ये गुरुजी के बगैर श्री रामलीला जो है उनके किसी भी एक्टर के बस की नहीं है कुछ करना। मैं बताता हूँ क्यों आपको। ये गुरुजी हर किरदार को ऐसे दिल से जानते हैं, इतने दिमाग से जानते हैं, ऐसे गुर्दे से जानते हैं, ऐसे फेफड़े से जानते हैं कि जैसे रामायण इन्होंने ही लिखी हो। क्यों गुरुजी? बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी मुझे ये बताइए, आप कितने साल से ये कर रहे हैं? मैं 76 से कर रहा हूँ कंटिन्यू। 76 हाँ जी। यानी कि 22 और 24 48 साल 48 साल। 46 साल, सॉरी मेरी जब मैथ मैं- कमज़ोर पड़ गई। जब मैं 5th क्लास में था उस टाइम मेरे को एक हमारे टीचर थे आर्या जी, उन्होंने मेरे को बोला था कि तू डायरेक्टर है। उस दिन से आज तक डायरेक्टर ही हूँ मैं, कभी स्टेज पे प्ले नहीं किया मैंने। गाइस, जो आपको हमारी वीडियो में दिखता है ना, बीच में से किसी किसी की आवाज़ आ रही होती है कई जगह पे, वो इन्हीं की होती है। लगभग लगा लो मैं इनके साथ ही खड़ा होकर शूट कर रहा होता हूँ। और ये गुरुजी जो है हर किरदार को भली भांति जानते हैं, उसके डायलॉग को यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ इनके यहाँ पर। गुरुजी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राम प्रसाद कश्यप। ले आप बताइए, ये खुद ही राम है तो एक सारी रामायण तो वैसी रटी रहेगी इन्हें। और गुरुजी जैसा आपने बताया 46 साल से आप ये कर रहे हैं, जी सर, जी सर। आपको कभी राम जी सच में आए हैं सपने में? सपने में क्या, मैं तो फीलिंग किया है, रंग रोम रोम में पूरे हृदय में बसे हुए हैं वो तो, जब भी तो हम ये काम कर पाते हैं। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, कभी रामायण नहीं पढ़ी मैंने पूरी, ये तो ऑटोमेटिकली उनकी कृपा है। दिमाग में उसी टाइम जिस टाइम रोल चल रहा होता है उस टाइम वो अटैक करते हैं, वही मैं आगे फॉलो करता हूँ। और आप इसी कमेटी से जुड़े हैं या पहले किसी और में थे? नहीं, इसी कमेटी से ये 2 रामलीला थी यहाँ पे, वो दोनों मैंने शुरू कर दी। पहले केशर रामलीला, उसके बाद प्रधानों में लड़ाई हो गई, फिर 2 हो गई है, तो कुछ दिन मैंने वो चलाई थी, फिर ये रामलीला बंद होने वाली थी, फिर मेरे को यहाँ बुलाया गया, फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आया। वो लोग मेरी आज भी इज्जत करते हैं और ये तो बहुत ही इज्जत करते हैं। 24 साल मेरे को ये वाली हो गई, 2 साल मैंने वो चलाई थी। 24 साल इस रामलीला में इस दिया। रामलीला का टोटल और 26 साल हो आप गए। रियल लाइफ में क्या करते हैं राम जी? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सर। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। जी सर। तो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में या? हाँ नहीं, ऑल ओवर दिल्ली है, जितने कमिश्नर सेंट्रल जेल और जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें हम लोग ना इमरजेंसी बेसिस पे जो काम होते हैं वो करते हैं। तो राम जी मुझे ये बताइए, आप ये 10 दिन कैसे निकालते हैं? बड़े आनंद से। राम जी की बस वो दिमाग में और कुछ होता ही काम नहीं है। कौन देखता है? काम की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्रभु देखेंगे राम जी, हम क्यों देखेंगे। मतलब आप ये देखिए, मैं पहले स्टार्टिंग के 2-3 दिन लगातार आया, फिर एक दिन छूट गया कि बच्चे कह रहे हैं हमें झूले खिला के लाओ, ये करा के लाओ, रामलीला दिखा के लाओ, लेकिन इनके पीछे कोई नहीं है क्या? वो राम जी सब अपना काम करते हैं, मैं उनका मैं काम मैनेज करता करने हूँ, में वो फेल उनके। हो गया। हाँ जी। सच में मैं मैनेज करने में फेल हो गया। आप यकीन मानेंगे, आज सुबह मैं मॉल में था जी सर। और सारा दिन इन लोगों को मैंने झूले खिलाए हैं। जी। 5,000 रुपये कार्ड में डलवाए थे और उसके 1,400 रुपये बचे हैं। जी सर, जी सर। और इनका पेट अभी भी नहीं भरा, अभी भी ये कह रही है कि बाहर 2 झूले खिलाकर चलोगे लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो तो मेन चक्कर ये था ना कि 3 साल से कोरोना था, बच्चे बेचारे अंदर बंद हैं घरों में, तो आप भी जो एकदम से उनके उमंग आई है, तो माँ बाप भी ये सोचते हैं ना
कि भाई झूला झुलाओ, इनको घुमाओ कहीं, तो इन्जॉय होना भी चाहिए ऐसे। अच्छा, आप हाँ। 5th क्लास से ये कर रहे हैं, जी सर। डायरेक्शन कर रहे हैं। जी सर। आज यंग जो है वो इन सब चीज़ों में आ नहीं रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए, और पेरेंट्स के ऊपर होता है सारा कुछ। अगर पेरेंट्स चाहेंगे तभी आएंगे, लेकिन आज के ज़माने में ना लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, धक्का दो, उनको ही नहीं पता हमारा देश किस रूट पे जा रहा है। ये पैसों से मुझे बात एक याद आई, पैसे सबको चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में घर, परिवार, सम्मान, इज्जत, सोसाइटी में नाम, हर चीज़ चाहिए। खाली पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन रिश्तेदार आपको याद रखेंगे, तीसरे दिन आपको कहेंगे भाई ये पैसे वाला है ना, इसीलिए जो है ऐसा है। और आप ये कभी भी पैसों के पीछे ना भागिए। और मेरी यही आप लोगों से विनती है कि अपनी संस्कृति, अपने समाज के प्रति कुछ समय दीजिए, जितना हो सके उतना जो है अपने मोहल्ले का, अपने आज मोहल्ले से शुरू करेंगे तो कल आगे तक पहुँचेंगे। क्यों राम जी, सही बिल्कुल कहना? ठीक, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे जो हमारे इतने बड़े हैं, जिनको इतना सम्मान मिला है हमारी सोसाइटी से, उन लोगों से कुछ सीखें। आप एक बिल्कुल, बिल्कुल। संदेश दीजिए अपनी जनता को, क्या देना चाहते हैं? संदेश यही है कि भाई बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दो। पैसा जब भी अच्छा लगेगा जबकि बच्चे अच्छे होंगे, नहीं तो आप जितना मर्जी इकट्ठा कर दो, और जब बच्चा लायक नहीं है या संस्कार नहीं है तो उस पैसे का कोई यूज नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगला स्टेप जो है वो सीता माता का होगा, लेकिन गुरुजी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये सबसे ज़्यादा अहम किरदार है मेरी नज़र में यहाँ पर, क्योंकि इन्हें मैंने पिछले 5 दिनों में ऐसे देखा है। 2 दिन मैं आया नहीं, इसलिए मैं 5 दिन कह रहा हूँ। पिछले 5 दिनों में ऐसे देखा है, एक ये और एक हमारे हनुमान जी ऑफ द स्टेज। भाई साहब वो अल्टीमेट है, ऐसे भागते हुए जाते हैं, ऐसे भागते हुए सारा काम करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये कभी स्टेज के इस तरफ, कभी स्टेज के उस तरफ, तो मुझे लगा इनसे मिलना ज़रूरी एक बनता है हमारा। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को अपना समय देने के लिए। और मैं इनको बीच में लेकर आया था, ये शबरी जी को कुछ सिखा रहे थे काम। हाँ जी, हाँ जी। और और इमरजेंसी में था ना, सबरी जो थी वो आने को थी, लेकिन वो लड़की आ नहीं पाई। अच्छा। हाँ, तो इमरजेंसी मेरे को इसको ट्रेन करना पड़ा। तो मैं बीच में से लेकर आया, इसके लिए बहुत बहुत जी, शुक्रिया जी। आपका। ठीक सर। चलिए आइए आपसे आप सीता माता से मिलवाते हैं। तो सीता माता जी का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में, चैनल पे। तो आपका शुभ नाम? श्रद्धा। श्रद्धा। आप कहाँ से हैं? मैं ये दिल्ली से ही हूँ, पटेल नगर की से। आप इतनी दूर से यहाँ आते हैं जी। और रात को जाते भी हैं, हाँ जी। तो आपको ये किरदार कैसा लगता है? ऐसी मेरे लिए क्या, सबके लिए सीता जी का किरदार बहुत ही सुंदर है। कलाकार के रूप से कहूँ तो ये किरदार निभाने में आपको सारे रस मिलेंगे, ठीक है। उनके गुस्से का भाव, उनकी करुणा, प्रेम, तो एक एज अ आर्टिस्ट आपको सारे अपने रस निभाने का मौका मिलता है। एंड प्लस अगर एज अ सोसाइटी देखूँ तो सीता का कैरेक्टर एक बहुत अच्छा संदेश देता है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो धर्म है उस पर हमें अडिग रहना चाहिए। चाहे आपका वो डॉटर इन लॉ का हो, वाइफ का हो, डॉटर का हो, अपने सारे धर्म जो है पूरे निष्ठापूर्वक भाव से निभाने चाहिए। आपकी सोच भी मुझे लग रहा है सीता माता की तरह है। तो श्रद्धा जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, आपको सपोर्ट किसका मिलता है फैमिली में से? फैमिली में से मुझे देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगी मुझे श्री राम जी का सपोर्ट है, मेरे प्रभु का, ठीक है। उसके बगैर तो हम कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद यस, फैमिली का है। मेरा भाई जो है मुझे बहुत सपोर्ट करता है मेरी इस फील्ड में, बिकॉज मैं टोटली एक्टिंग से ही हूँ। एंड सो यार उन्हीं का सपोर्ट है। तो आप बॉर्न एक्टर हैं, यू कैन से दैट। आप कितने साल से किरदार निभा रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम। अच्छा, सीता माता। सीता का फर्स्ट टाइम। ओके ओके। पहले कभी आपने सीता माता का रोल नहीं किया? नहीं, इसलिए मैंने रामलीला की है, उसमें मैं कौशल्या करती थी। एंड सीता जी का मैंने पहली बार किया है रामलीला। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या सीता माता या प्रभु राम कभी आपको सपने में आए हैं जी नहीं। इस रोल को करते हुए, या पहले या बाद में, या कभी वैसी नहीं, मुझे सपने में नहीं आए हैं। कोई उनका मैसेज नहीं आया आपके पास? नहीं। कोई कॉल नहीं है उनकी? आइडली मेरा ऐसा मानना है कि एक एक्टर जो है वो उसमें डूब जाता है।
एक्चुअल में वो उस रस को लेने की कोशिश करता है जो उस किरदार में है। टोटली एग्री। तो ऐसा हो जाता है कि वो समझता है मैं वही हूँ। हाँ, कुछ एक्टर्स के साथ ऑफ कोर्स होता है, जब आप स्टेज पे जाते हो तो आप एक्टिंग में इतने या उस किरदार में इतना घुस जाते हो कि आपको वही फील होने लग जाता है। इवन आपके कैरेक्टर के अगेंस्ट भी कोई कुछ कहता है ना, तो आप ही को बुरा लगता है, अरे मेरे और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मेरे बारे में कैसे बोल रही है। तो होता है ऐसा। तो मैं जो हूँ ना, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने समाज में इतने सारे यंग्स आ रहे हैं, वो अब इन सब चीज़ों को एक कला की जगह, आज मेरा सोचना ऐसा है, वो कला की जगह पे इन चीज़ों को सिर्फ एक इंजॉयमेंट की जगह सोचते हैं। आप देखिए झूले वाली जगह पे रश है, रामलीला में रश नहीं होगा। जी तो ऐसी जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसका जो सब फर्स्ट स्टेप है, जो आप कहते हैं कि रामलीला को एज अ इंजॉयमेंट ना लेकर एक परमात्मा से जुड़ने का एक मौका ले, तो वो तो भाव से आता है कि वो भक्ति का भाव होना ज़रूरी है। और वो भक्ति का भाव एक इंसान के घर से शुरू होता है, राइट। वो आप या कितने भी प्रोग्राम करा लें, हाँ आप मोटिवेट कर सकते हैं, बट वो कहते हैं ना कि बचपन से वो एक इन्वायरमेंट मिलता है, तो उस हिसाब से ये हो सकता है। बट येस, रामलीला को आजकल लोग इन्जॉयमेंट के रूप में लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो परमात्मा से जुड़कर इसको अच्छे से समझते हैं और करते हैं। बट आई थिंक आने वाले टाइम में हो कि लोग जुड़ें, श्रद्धा भाव से इसको देखें। बट सीता जी के भाव से। हाँ, सीता जी के भाव से। तो सीता मैया का रोल जब आप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि लोग आपसे बड़े अलग ही रिस्पेक्ट या अलग निगाह से आपसे बात कर रहे हो? जी जी जी, जब आप सीता माता जी का रोल करते हैं तो सब मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब मेरे पैर छू रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो एक्चुअली आई थिंक वो सीता जी की छवि ही देखते हैं आप में कि अरे सीता जी का रोल है। इवन मैं जब जे आपको माइक में आ रहा होगा, सीते की आवाज़ें आ रही हैं और मुझे ये यहीं पे इंटरव्यू को कट करना पड़ेगा क्योंकि पीछे से कॉल आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना समय देने के लिए, बस थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, स्वागत है श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का। हमारे हनुमान जी हमारे सामने हैं। जैसा कि मैंने सीता मैया के सामने भी बोला था कि ये हनुमान जी ने मेरी बड़ी साथ दिया, ऑफ स्क्रीन भी इन्होंने मुझे बड़ा साथ दिया है। और मैं आपको रियल बताऊं, मैं अब तो खैर सभी का हूँ, लेकिन रियल लाइफ में भी मेरे को हनुमान जी जो है वो नैया पार कराते हैं। चाहे कोई सरकारी काम हो या फिर मेरा कोई फंसा हुआ काम, हमेशा हनुमान जी बेड़ा पार करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूं, आपका शुभ नाम? मनन मदान। मनन मदान। मनन कहाँ से हैं आप? नहीं, रोहिणी सेक्टर 17 से। अच्छा, तो मनन, हमारे इस चैनल पे आपको सबसे ज़्यादा प्यार मिलने वाला है क्योंकि आपका किरदार ही ऐसा है जो प्यार के लायक है, प्यार का पात्र है। मैं सीरियसली, शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो हनुमान मंदिर नहीं जाता होगा या हनुमान जी के मंगलवार को माथा टेकने नहीं जाता होगा, और मेरे सामने तो आज साक्षात खड़े हनुमान जी। अच्छा गाइस, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इन पे पूरा रूप चढ़ा है। देखिए आप, पूरा रूप चढ़ा है, हल्की हल्की दाढ़ी भी इनकी इतनी सुंदर लग रही है कि बस मन हो रहा है कि हनुमान जी को मैं अपने साथ ही ले चलूँ। ये कुछ ही किरदार ऐसे होते हैं जिन पे रूप चढ़ता है, सब पे नहीं चढ़ता। अगर मैं बनूंगा ना तो मैं ऐसा लगूंगा, कुछ भी मतलब कह सकते हो आप, लेकिन कुछ कम ही लोग ऐसे होते हैं मेरी नज़र में जिनके ऊपर किरदार चढ़ता है, और उनमें से एक किरदार इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। बहुत सुंदर रूप आ रहा है इसका देख करके, और जो इसका मुकुट है ना, वो इनका, यार ये तो प्रभु है आज, ये तो इनके हैं आज। और मनन, आप ये बताओ मुझे सबसे पहले तो, आपको सपने में कितनी बार हनुमान जी आए? सपने में तो रोज़ ही आते हैं हनुमान जी, बाकी नहीं आते तो हम बुला लेते हैं उन्हें। देखो, ये होता है किरदार। और जब सपने में आते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? यही कि बेटा हनुमान जी बने हो तो उनकी तो कुछ मतलब ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें भी अपने अंदर लाओ, जैसे कि सुबह टाइम से उठो, माँ बाप की अच्छे से इज्जत करो, और सारी आज्ञा। पिताजी भी आपके साथ हैं यहाँ पर, आपका पूरा ध्यान रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी उनके साथ साथ हैं? हाँ जी। और क्या नाम है वो, क्या करूँ ना, मेरी एक आपकी निगाह आर्टिस्ट की है, मेरी निगाह एक
अलग है, मैं उस निगाह से देखता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं उस निगाह से देख रहा था, नोटिस कर रहा था, आपके पिताजी को भी मैंने नोटिस किया। तो पर मुझे ये बताइए, जैसे आज आप किरदार में हैं, हाँ जी। आपको अपने मन से क्या लगता है इस किरदार के बारे में? देखो वैसे हनुमान जी बहुत बड़ी चीज़ थे, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, एक कण भी नहीं है उनके, जो सच्चाई अगर देखा जाए तो। बाकी हाँ, हनुमान जी यही थे कि बहुत आज्ञाकारी थे, सबके सबसे इज्जत से बात करते थे, उनके पास इतनी पावर्स थी, बट वो कभी भी बंदे को ये नहीं दिखाते थे कि मेरे पास इतनी पावर्स है कि मैं तुमको ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, कभी बिल्कुल भी नहीं था। हमेशा वो झुके रहते थे ऐसे। उनके पास इतनी पावर्स थी कि वो चाहे तो रावण को 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते थे, बट उन्होंने क्या बोला, मुझे राम जी की आज्ञा नहीं है तो मैं रावण में तुझे छू भी नहीं सकता हूँ। आप रियल लाइफ में इस किरदार को कैसे फॉलो करते हैं? रियल लाइफ में यही है, जैसे कि सबकी रिस्पेक्ट करना, कभी घमंड नहीं दिखाया मैंने भी किसी को, जितना मुझे पता है। नहीं, मैं इस बात को तो मैं मोहर लगा सकता हूँ। मैं यहाँ न्यू आया था, मेरे को इनके जो कर्मा जी हैं, जो यहाँ के हेड हैं, उन्होंने भी साथ दिया और इसने मेरा बहुत साथ दिया। ऑफ स्क्रीन मैं मुंह पे तारीफ़ कर रहा हूँ जी, यहाँ पर सच्ची बात है, इसने मेरा बहुत साथ दिया और इसे भी नहीं पता कि मैं इसके पड़ोस में रहता हूँ। मज़े की बात तो अच्छा अभी बताऊँगा आपको, और आफ्टर द कैमरा बताऊँगा। तो अब आप जैसे किरदार में हैं, जब आप इस माहौल में आते हैं तो लोग आपको किस निगाह से देखते हैं, क्या कहते हैं आपके बारे में, कैसा सोचते हैं आपके बारे में? क्या आपको कुछ VIP ट्रीटमेंट भी मिलता है? ट्रीटमेंट तो देखो सारे बराबर है, मेरे लिए तो सारे कलाकार बराबर है, वानर सेना से लेके। पर्सनली जैसे कि आप मेरा सवाल समझे नहीं, जैसे आप बाजार में जा रहे हैं, जो आपको जानता है कि आप हनुमान हैं या वो किरदार निभाते हैं, तो वो आपको कुछ स्पेशल निगाह से देखते हैं। जैसे मैं आपको अगर देखूंगा तो मैं आगे से आपके बारे में एक अलग रिस्पेक्ट रखूंगा, लेकिन क्या आपको भी मार्केट में ऐसा मिलता है कुछ? कई लोगों ने मेरा नाम ही हनुमान रख दिया। कहते कहीं पे जाओ हनुमान जी जय श्री राम, अगर जय श्री राम। कितने साल से कर रहे हैं? 6 साल हो गए मुझे। क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी 20 साल खाली। 14 साल की उम्र से आप ये किरदार निभा रहे हैं? हाँ जी। 14 साल की उम्र में ना, आज की जनरेशन मोबाइल हाथ में लेकर घूम रही होती है, और मैं आपको बता दूं वो जनरेशन कैसे आगे फॉलो करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज़ों को फॉलो ठीक से करना चाहिए। बच्चों को अपने इस तरह की चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा। तो आप मनन अपनी यंग जनरेशन को क्या कहना चाहते हैं? यंग जनरेशन को मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे रोल करो ना करो, पर जो हमारी पीढ़ी हमको समझाती आ रही है कि सबसे रिस्पेक्ट से बात करना, बिल्कुल घमंड नहीं दिखाना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, मेन बात ये, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियों का हल है ये भी कि टाइम से सो तो टाइम से उठो। इससे हमारी पीढ़ी को ये कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं आजकल ये क्या करते हैं, फ़ोन में घुसे, छोटे छोटे बच्चे ही फ़ोन चलाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। मैं इवन अभी तक भी मैं कोई गेम नहीं खेलता, मैं पर्सनली से बताऊँ तो। मेरी एक 2 साल की बेटी भी है, 2.25 साल की होगी। हाँ जी हाँ जी। अगर वो कोई चीज़ नहीं मान रही है ना, या नहीं समझ रही है, तो मैं खुद अपना मोबाइल निकाल के उसके हाथ में दे देता हूँ। देखो यही तो उनको बिल्कुल जिस चीज़ की आदत अभी चढ़वा दोगे वो आदत लग जाती है हमसे। लेकिन मैं क्या करूँ, कई चीज़ें ऐसी होती है, हम लोग थके होते हैं, सारा दिन काम करके आए होते हैं, अब बच्चा नहीं समझ रहा किसी बात को, और उसको समझाएं भी कैसे? तो ऐसी सूरत में देना पड़ता है हमें। जब आप थे 5 साल के तो आपके पेरेंट्स थक के नहीं आते थे? आते थे, बिल्कुल आते पर तब भी आप छोटे होते फ़ोन तो यूज़ नहीं करते थे। अरे फ़ोन तो थे ही नहीं। फिर वही बात है, उनको यही सिखाओगे कि फ़ोन है ही नहीं तो उनको पता नहीं लगेगा फ़ोन क्या चीज़ मैं है। आज यहाँ हनुमान जी के सामने प्रण लेता हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मोबाइल से दूर करूँगा, बहुत दूर। बिल्कुल। और मनन आप मुझे ये बताइए, अब ये जो किरदार है इसके बारे में अगर आप डीपली सोचते हैं तो आपको क्या फील होता है? एक पावरफुल मैन, दिखाइए जिसके हर एक अंग अंग के अंदर जान आ जाती है सोचते ही। हनुमान जी का किरदार सोचते ही, एक बाल से लेके नाखून सारी जगह। मनन आप हमारी जनता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? यही है कि खाली हनुमान जी नहीं, सारी की सारी भगवानों के बारे में इतना अच्छा सोचो, जो जो चीज़ें तुमको अच्छी लगे उसको फॉलो करो, और ये नहीं कि 2% 5% 100% पूरा मन लगा के फॉलो करो उसे, कि जिससे तुम अपने बच्चों को भी सिखा सको
नहीं तो जिस तरीके से आजकल की यंग अभी चल रही है तो रामायण तो चलनी नहीं कुछ साल बाद, देखिए ये क्योंकि होता है फ़ोन में character। चलेंगे वो। ये होता है करेक्टर। 20 साल की उम्र में ये लड़का जनरेशन के बारे में सोचता है। बहुत खूब मनन, मैं दिल से आपकी तारीफ़ करता हूँ। आपने मुझे स्क्रीन पे नहीं ऑफ स्क्रीन भी बहुत हेल्प की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसकी दिल से आपके अपने दिल से जो मेरे पास शब्द भी नहीं है मैं उनको ब्याह करना चाहता हूँ। थैंक यू। चलिए मनन, अब आपका रोल भी आने वाला है। हाँ जी, और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इतना प्यार जनता को देने के लिए उससे ज़्यादा शुक्रिया। स्वागत है दोस्तों, फिर से हमारे रावण जी से मिलने का आप लोगों को मौका मिल गया। इनका आज बहुत लेट है रोल और ये हमें एक्सक्लूसिवली कुछ समय देना चाहते हैं। तो आपका नाम? तथागत दीमान। दीवान साहब हैं ये हमारे, तथागत दीवान दीमान DHIM। दीवान। तो ये जो है रावण का किरदार निभाते हैं, और क्या इनकी शक्ल देख के किसी को लगता है ये रावण का किरदार निभाते होंगे? मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि राम जी जो है वो रावण का किरदार निभाने आ गए हैं नीचे। क्या आप रियल लाइफ में भी रावण जैसा सोचते हैं? नहीं, ऐसा क्यों? क्या आपको रावण जी पसंद नहीं है? पसंद है तभी तो रोल कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? वो अहंकारी था, मैं अहंकारी नहीं है, बस ये फर्क है। अहंकार उसको होता है कहते हैं जो उसके काबिल होता है। क्या ये सच है? अपनी काबिलियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना उसे अहंकार कहते हैं। बिल्कुल सच है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या रावण कभी आपको सपने में आए? क्या कभी कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पे गाड़ी चलाते बैठे सोचते हुए या किरदार के बारे में बात करते या सोचते हुए आपको फील हुए हो कि रावण मेरे सामने आए हैं? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने साल से ये किरदार निभा रहे हो? ये मेरा 3rd ईयर है इस साल। तीसरा साल है आपका। तो आपको ये किरदार के लिए इंस्पिरेशन किसने दी? एक्चुअली ये रामलीला हमारी 26 साल से हो रही है श्री रामलीला कमेटी। मेरे पिताजी शुरू से इसके महामंत्री एवं प्रधान रहे हैं इस रामलीला के। जो भी प्रेमचंद दीमान जी प्रधान प्रेसिडेंट है इस रामलीला, मेरे पिताजी हैं। तो हम बचपन में मैं कभी वानर सेना का, राक्षस का सबके रोल करता, बड़े हो रामलीला को देखते हुए ही बड़े हुए हैं साथ साथ। आज की जनरेशन आना ही नहीं चाहती, रामलीला देखना ही नहीं चाहती, ऐसा क्यों? क्या मोबाइलों ने उनको पागल कर दिया था? बहुत इस चीज़ का बहुत फ़र्क है। डिजिटलाइजेशन जो है एक तरीके से आप देखो तो उसके फ़ायदे पे नुकसान भी है बहुत। आप ऐसे बच्चों को बुलाने के लिए क्या करें? घर के संस्कार बुलाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। एटलीस्ट एक दिन तो रामलीला लेकर आइए, देखिए मैदान खाली पर थैंक यू। लेकिन झूले की जगह में बहुत रश है। नहीं, अभी मैं आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला। जी। आपकी इंटरव्यू के लिए समझ लो बहुत देर से मेहनत करने के बाद आपका मिलने का मौका मिला है मुझे। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पूरी रामलीला? रावण का। ये हुई बात। और इस कैरेक्टर को चूज करने का कारण? कोई कारण नहीं। कोई कारण नहीं, मैंने चूज़ नहीं करा था, मेरे को दिया गया है। शौक था बचपन से वैसे रावण के रोल का। आप लोगों ने रावण की वीडियोस देखी हमारे चैनल पे, और आप लोगों ने देखा इनके जब इन्होंने पैर मारा था और इस तरह के सीन थे जो हमारे आए थे इस चैनल पे। वो सीन देख करके एक बार तो मैं भी पीछे हो गया था, कहीं मेरे को ही ना पड़े कोई ना। लेकिन ऑफ स्क्रीन में आपको देख के बिल्कुल नहीं समझ पाया कि आप रावण हैं। आप बहुत देर से बाहर घूम रहे थे जी। बहुत देर से मैंने इन्हें नोटिस किया। एक्चुअल में क्या है कि काम मेरा ऐसा तो निगाह रखने वाला काम है, तो निगाह में ये मेरी बहुत देर से थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये रावण है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थोड़ी बातें करके और भी अच्छा लगा, और आशा करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा ये इंटरव्यू देख करके। जी। और देखिए आपका हमारे चैनल के लोग कैसे आपको देखते हैं, सराहना देते हैं, कैसे करते हैं। बाकी मेरी तरफ से एक सिर्फ इतनी सी बात रहेगी कि आप बच्चों को रामलीला लेकर ज़रूर आएँ। ये हमारी संस्कृति है,
हमारे बच्चे कैसे जानेंगे हमारा पास्ट क्या था, हम कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका खासकर बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज़, जैसा आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने इंटरव्यू लिया सबका, हमें बहुत अच्छा लगा। हम सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अपने रोल के बीच में समय निकाला। मेरी बिटिया भी साथ आई हुई है इसको देखने के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए, हमें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों बने रहिएगा हमारे चैनल पे। आप लोगों को जल्दी और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें, एक्टिविटीज़ हम देंगे।